कहो बाबुरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 17वें अध्याय का समापन हुआ। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतं त्यागस्याच ऋषिकेशा पथिकेष्वानिषूदनम्। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहो मैं त्याग का उद्देश्य अर्जुन ने भगवान से कहा, हे महाबाहो मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। पिछले कल के अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के बारे में और जब विस्तृत रूप से वर्णन किया तो अर्जुन की श्रद्धा स्वाभाविक है। जब हम किसी चीज़ का महात्म्य वर्णन करते हैं नहीं तब उसके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति और प्रीत बिना नहीं भगत दड़ाई और जिम खगेश जल की चिकनाई। तो जानने के बाद में श्रद्धा उत्पन्न होती है, बिना जाने होती नहीं है। तो जानने के लिए क्या करना है? जानने के लिए भगवान ने बताया कि किसी सद्गुरु की शरण लेनी है या भगवान की अपने परम आत्मा को ही गुरु मान करके उसकी शरण लेनी है या भगवान के और ऋषियों के जो वाक्य हैं गीता भागवत रामचरितमानस उनकी शरण लेनी है और उसके माध्यम से उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है और फिर भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो उनसे श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब हम उनमें भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से और हमारे उन्हें सुनने से हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो ये ऐसी श्रद्धा नहीं है जो फिर मिट जाती है। संसार के लोगों के प्रति जो श्रद्धा बनती है नहीं वो अपना स्वार्थ तक सीमित रहती है। अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है या अपने विचारधारा में कोई परिवर्तन आ जाता है या उसके स्वरूप में हमें कोई कमी दिखने लगती है तो तुरंत वह श्रद्धा हमारी अश्रद्धा में बदल जाती है। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है वह कभी हटती नहीं है, बस होने में ही मुश्किल है। भगवान के प्रति श्रद्धा होती नहीं है हमारी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है भगवान ने कहा वह निष्काम होती है। कामना वाली श्रद्धा को भगवान ने श्रद्धा नहीं माना है। अगर कामना हम हृदय में रख करके और भगवान के पास जाएं और भगवान से पुकार करें तो भगवान हमारी मनोकामना तो पूरी कर सकता है पर हमें भक्ति की श्रेणी में नहीं रख सकता है। वह ये नहीं कहता है कि इसकी श्रद्धा जो है मुझे स्वीकार है। नहीं, भगवान ने कहा मेरे को केवल सात्विक श्रद्धा स्वीकार है।
जिसमें फल की इच्छा नहीं हो, वह श्रद्धा मेरे को स्वीकार है। तो बिना फल की इच्छा वाली श्रद्धा जब भक्त के मन में आ जाती है तो भगवान की शरण उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो राम चरण रत जो चय अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहज सो ये कथा करो श्रवण पुटपान। तो भगवान की और कोई संगति नहीं मिले तो भगवान की कथाएं सबसे बड़ी सत्संगति हैं। उनका आश्रय लेकर के और भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के गुणों का वर्णन करके और सुन करके, भक्तों के चरित्रों को सुन करके अपने मन में उनके चरित्रों को धारण करे और श्रद्धा उत्पन्न करे और इस प्रकार से अपने जीवन को मंगलमय बनावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जावे तो अर्जुन ने कहा कि आओ मेरे को त्याग में। जब बिना श्रद्धा के त्याग नहीं होता, जब तक श्रद्धा नहीं होती नहीं तो व्यक्ति भोग का जीवन जीने के लिए लायक रहता है, क्योंकि वह जानता नहीं है। अभी कहा नहीं जाने बिन वो पड़ती थी, जानता ही नहीं है कि ये जो आध्यात्म का पथ है, त्याग का पथ है, ये भोग से ज़्यादा अधिक आनंददायी है। भोग का आनंद क्षणिक है, उसका आनंद स्थायी है। तो जब जान जाता है, इस बात को अनुभव कर लेता है, जाने बिन हो प्रतीत कर लेता है। अनुभव पहले जानता है, फिर उसके बाद प्रतीत प्रैक्टिकल में उसका अनुभव कर लेता है। और जब अनुभव कर लेता है, प्रतीत कर लेता है, तो प्रतीत बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, अब प्रतीत हो जाती है तो फिर प्रीति भी भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाती है। और वैसे भगवान कहते हैं वैसे तो मेरे पास में कुछ मांगने या अपनी विपत्ति में रक्षा करने के लिए ही लोग आते हैं और वैसे मेरे ध्यान नहीं करते हैं वो। पर जब प्रतीत हो जाती है और जब सहज रूप से मेरे से और लगाव हो जाता है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ अपना छोड़ सकता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अर्जुन ने कहा कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छासि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथकेश्वा निषूदनम। हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, हे त्याग में जीवन यानी संन्यास, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग में जीवन कैसे जिया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भगवान से वर्णन किया। तात्पर्य वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई नहीं, उसको ज्ञान हो गया, तो भगवान के कहने का तात्पर्य तो वहीं पूरा हो गया। इसलिए भगवान ने इंतजार किया कि अर्जुन क्या कहे। भगवान ने बता दिया कि इसका जो मूल धर्म के पथ पर जाने का जो सबसे सुगम तरीका है वो श्रद्धा है। इसका जो गेट है नहीं, द्वार, वो श्रद्धा है। और श्रद्धा वाले द्वार से बड़ा पापी भी अगर उसके मन में श्रद्धा आ जाए भगवान के प्रति तो वो चला जाता है भगवान की शरण में। और यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो चाहे उसके पास में कितना भी धन हो, कितनी भी तपस्या हो, कितना भी उसके पास में सामर्थ्य हो, यश हो, नाम हो, वह भगवान के पास में नहीं जा सकता है जब तक कि उसमें श्रद्धा नहीं है। शीश दिए हरिमत्ते, शीश झुका के देख ले। और संसार के आगे तो झुकता फिरता है कि क्या आगे। व्यक्ति की घमंड भी तो आज के कलयुग में झूठा है। कलयुग में व्यक्ति एक एक व्यक्ति के आगे झुकता डोलता है। मंदिर में ही हम देखते हैं कि एक एक व्यक्ति, कोई भी यात्री हो, चाहे वह कैसा भी हो, फटे हाल हो बेचारा, उस पर कुछ, उसके पीछे भी भागते हैं। अरे विवेक शून्य हो गए, उसके पीछे भी भागते हैं, दे दो, हमें साथ में ले चलो। अरे नहीं, कुछ अपने उस द्वारकाधीश को ध्यान के लिए वो आ रहे हैं इतनी दूर दूर से चल करके, उस द्वारकाधीश का ध्यान करके बैठ जा और फिर देख चमत्कार उसका। पर नहीं, उसके पीछे भागता है, रिक्शे के, ऑटो के, ट्ररी के, उसके पीछे भागता है कि शायद मेरे को कुछ दे देवे। नहीं, तेरे इतना योग्य होकर के ब्राह्मण का बेटा चतुर्वेदी, और फिर उसके पीछे भागता है। वो कार्य तेरे लिए उचित नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उसको श्रद्धा नहीं है। जहाँ रहता है उस भगवान में श्रद्धा नहीं है। द्वारकाधीश को, इसको पूजने के लिए दुनिया आ रही है और उससे मांग करके अपनी मनमाफिक वरदान ले जा रही है यमुना मैया से। तेरा विश्वास खत्म हो गया। याद कर अपने पूर्वजों को और विश्राम घाट पर जो द्वारकाधीश के मंदिर में बैठ जा आसन लगा करके। आँख खोल के भी मत देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखें। फिर भगवान कह रहे फिर मैं देखता हूँ, मैं तो सब देख ही रहा हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवत गीता तो
17 अध्यायों में ही भगवान के कहने का कथन तो पूरा हो गया। अब भगवान ने देखा कि अर्जुन में कितनी श्रद्धा है, इसको मैंने इतना ज्ञान दिया, इसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि नहीं अभी मेरे ज्ञान में? अभी इसकी श्रद्धा भोग में ही रही आई कि त्याग में वास्तविक श्रद्धा हो गई इसकी। पहले जब अर्जुन कह रहा था नहीं तो कैसा त्याग करने के लिए कह रहा था, निराश होकर के त्याग कर रहा था। निराशावादी त्याग नहीं चाहिए भगवान को, मायूस होकर के त्याग कर देना, छोड़ देना कि अब मेरे बस का नहीं है छोड़ दो मैं, या मेरे लिए ये उचित नहीं है इसलिए छोड़ दो, इसलिए नहीं, त्याग करना मेरा धर्म है इसलिए छोड़ दो। द्वारकाधीश भगवान की थे। तो भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने कहा कि पहले वो क्या बोला कि मैं इनको मारना नहीं चाहता अपने गुरुजनों को, इस युद्ध से हमें क्या लाभ, इतने व्यक्ति मारे जाएंगे, ऐसी हिंसा होगी, इससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और संतान बुरी, और अनेकों प्रकार के उसने बात, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता, त्याग करता हूँ, मैं तो इससे बढ़िया इस राज्य को त्याग दूँ और भीख मांगना उचित समझता हूँ। त्याग अर्जुन स्वयं कह रहा था त्याग, लेकिन भगवान ने तब क्या कहा, ये तेरा त्याग नहीं है, मैं नहीं मानता इसको त्याग। क्यों? क्योंकि ये तेने निराश होकर के अपने धर्म को छोड़ करके त्याग करना चाहता है। पहले अपने धर्म को समझ कि इन आताताइयों को नष्ट करना तेरा धर्म है, जनता को इन आताताइयों से खतरा है, ये द्रौपदी रूपी जनता के चीरहरण करने के लिए ये आजकल के नए नेता तैयार हैं और बराबर जनता का चीरहरण करते जा रहे थे, इनको पहले नष्ट कर, इनको इसकी सजा दे और इस अराजकता को मिटा करके और सुख और शांति राष्ट्र में स्थापित कर, ये तेरा धर्म है। तेरे पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, तभी उनकी कीर्ति की पताका और लहरा रही है। भरत के नाम पर भारत ही इसका नाम पड़ा हुआ है और उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत। तो इस कीर्ति को अपनी को लज्जित मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। किंतु अब जब भगवान ने उसको संपूर्ण ज्ञान करा दिया तब उसके मन में वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हुई त्याग की, कि तब वो जान गया कि पहले जो त्याग कर रहा था निराश होकर के, वास्तव में निराश होकर नहीं, त्याग तो शूरता की निशानी है। त्याग क्या कि मैं अब अपने जीवन का भी अगर मेरा त्याग हो जाए, अर्जुन ने सोच लिया कि ऐसा अगर धर्म का कार्य करने में, भगवान का कार्य करने में मेरे प्राणों का त्याग हो जाए, शरीर का त्याग, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे भगवान का कार्य करना है। तब उसने पूछा कि प्रभु इसमें मेरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, अब मुझे इस त्याग के बारे में बताइए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, इस संन्यास और त्याग के बारे में अब मेरे को बताइए, इसका उद्देश्य क्या है। तब पूछा उसने। तो 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है, यानी सभी बातें जो पहले भगवान ने बताई उनका संक्षेप में फिर से वर्णन किया। क्योंकि पहले जब बताई तब उसकी श्रद्धा वैसी नहीं थी, अब उसकी श्रद्धा त्याग में स्वाभाविक हो गई, अब मैं मरने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब तू बलिदान के लिए तैयार, अब मैं तेरे को बताता हूँ उसका उद्देश्य। तो प्रत्येक अध्याय में भगवान ने बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम। हर अध्याय में भगवान ने घुमा फिरा करके कहाँ लेके आए, भक्ति पर बात को लेके आए कि भगवान की सेवा ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है जीवन का। और इस विषय को इस 18वें अध्याय के में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बतलाया गया। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगा नाम अपि सर्वानाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है और अंत के 6 अध्यायों में वैराग्य तथा अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। घुमा फिरा करके 18 अध्याय भगवान ने भक्ति का वर्णन किया। ज्ञान वैराग्य तो उसके क्या है कि संपुट में बस ले लिए, वास्तव में उन्होंने भक्ति का ही वर्णन किया भगवान ने। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों में प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के 3 खंड में से यही प्रकट होता है कि भक्ति एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर के इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है।
क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है और प्रत्येक शास्त्र में प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है और भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की को प्रस्तावना यानी सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, वो हैं त्याग और संन्यास। अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान ने जो त्याग कहा उसका क्या उद्देश्य है और संन्यास कहा उसका क्या उद्देश्य है, और दोनों एक हैं कि दोनों में अंतर है, इसकी व्याख्या भगवान से करवाना चाहता है। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केसी निसूदन के में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण हैं और समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें और जिससे वह समभाव में स्थित रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केसी निसूदन कह करके संबोधित करता है, यानी केसी जो था वो अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया। अब अर्जुन चाहता है कि उसके संशय रूपी असुर का भगवान वध करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जय जय नारायण। तो असुरों का वध कैसे होता है? कलयुग में कोई भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा मेरे कीर्तन से ही असुरों का वध हो जाता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा है बड़ी प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी लीला भगवन प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तुलसी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। अरे चली जा रही हैं
ये अनमोल सांसें चली जा रही हैं, ये अनमोल सांसें जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ रे, हरि का नाम। मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, और हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो जैसे ही अर्जुन ने, अभी कथा में आया नहीं कन्हैया, त्याग का प्रसंग अर्जुन ने कहा, त्याग और संन्यास के बारे में बताइए। तो कलयुग में जीव कैसे रहते हैं, भोग और विलास में डूबे हुए रहते हैं। तो जैसे ही त्याग की बात होती है उनको बेचैनी हो जाती है। प्रत्यक्ष में कथा में, और भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष में सत्य के पायदानों पर कथा आगे बढ़ती है। तो प्रत्यक्ष में वे लीला हो रही है। जैसे ही त्याग की बात हुई नहीं कि विषय भोग में डूबे हुए लोगों को बेचैनी हुई नहीं, और इस प्रकार से चिल्लाने लगते हैं जैसे कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अरे हम तो अपने त्याग के लिए कह रहे हैं, तुमसे कौन कह रहा त्याग करने के लिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं त्याग की बात आई और कहीं हमारी बुद्धि में आ गई और हमने कुछ त्याग कर दिया तो है तो क्या होगा। और त्याग तो एक दिन पूरा शरीर ही यहाँ रह जाता है, सब त्याग करना ही पड़ता है। फिर किस गंदगी में शरीर पड़ा है उसको ये भी पता नहीं होता है फिर। पर विवेक शून्य
तो उसको जैसे ही त्याग की बात हुई नहीं कि बेचैनी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भयानक बेचैनी के साथ में चिल्लाता है द्वारकाधीश भगवान की। प्रत्यक्ष में है भगवान के नाम का प्रभाव, प्रत्यक्ष में। तो भगवान कहते हैं कि कैसे चिल्लाता है कि भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक बात है गोपी, कि मछली को क्या है कि उसमें जैसे जल में रहने की आदत होती है नहीं, ऐसे विषयी लंपट लोगों को उस वासनाओं के जल में बैतरणी में डूबे रहने की आदत पड़ गई है। और अगर उनको कहीं भगवान के नाम से निकलने की कोई शक्ति मिले, कोई प्रेरणा मिले या कोई निकालने की बात अगर उनसे कही जाए नहीं, तो उनको बेचैनी होती है। सूकर को अपना नरक बड़ा प्रिय है, उनको उसी में रहना अच्छा लगता है। और जैसे ही कोई तो बेचैन होकर के चिल्लाते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान कहते हैं चिल्लाने दे गोपी, और न जरा मेरा गुणगान करके बताना। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय 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 जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। अरे गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैयन की जय, दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैयन की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। अरे कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की, अरे कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय, कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय, कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय, कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय, हे
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अरे राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय 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 राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। द्वारकाधीश में जो भगवान के योग माया का स्वरूप है, चाहे राधा कहो उससे चाहे रुक्मिणी कहो, भगवान कोई नाराज नहीं होते हैं। तो राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय। अरे मोर मुकुट बंसी भारे की जय जय मोर मुकुट बंसी भारे की जय जय मोर मुकुट बंसी भारे की जय मोर मुकुट बंसी भारे की जय जय मोर मुकुट बंसी भारे की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये भगवान का जो कीर्तन है, नहीं भगवान का नाम गुणान्वार, ये ऐसा लौकिक कोई कार्य नहीं है जिसे कोई रोक देवे। संसार के लौकिक कार्य हैं या लौकिक हल्ला मचाना चिल्लाना है, नहीं वो कितनी देर चिल्लाएगा, चिल्ला 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 दिन पूरे जीवन अगले जीवन चिल्ला चिल्ला कब तक चिल्लाएगा। भगवान भी कहते चिल्लाने दे, कब तक चिल्लाएगा। और फिर एक दिन जब शांत हो जाएगा, नहीं तब तेरी समझ में आएगा कि राम नाम ही हमेशा रहता है और हमेशा तेरे मरने के बाद भी यही गाया जाएगा। राम राम सत्य है, तेरे चिल्लाने से राम नाम बंद नहीं हो जाएगा और चाहे तू कुछ भी चिल्ला वो सब बंद हो जाएगा एक दिन। और राम नाम कभी बंद नहीं होगा, जानता है नहीं जानता है। तो राम नाम बंद नहीं होता, फिर भी मूर्खता की सी कोशिश करता है कि मैं राम नाम की गूंज को बंद कर दूं और चिल्ला। भगवान कहते हैं द्वारकाधीश कहते हैं चैलेंज से कहे गोपी चिल्ला चिल्ला। तो जैसे ही भगवान ने अर्जुन ने भगवान से कहा नहीं कि त्याग क्या है, त्याग के बारे में बताइए, तो भोगी और विलास में रहने वाले व्यक्तियों को क्या लगा हमारी चीज़ कोई छीन रहे हैं। भगवान नहीं छीन रहे, भगवान तो दे रहे हैं सबको, द्वारकाधीश सबको दे रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। यमुना मैया सबके भंडार में छीन रहे हैं क्या किसी से। और राम नाम की लूट भी साथ में ले ले, छीन कहाँ रहे हैं, लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। पर उनको ऐसा लगता है कुछ छीन रहे हैं हमारा। नहीं नहीं, संसार के विषय भोग भी तेरे को दे रहे हैं, राम नाम की लूट भी दे रहे हैं। तेरे को जो पसंद हो वो ले ले, द्वारकाधीश सब दे रहे हैं, किसी रूप में धन दौलत दे रहे हैं, किसी रूप में राम नाम दे रहे हैं। तेरे को क्या चाहिए ले ले, जिसमें तेरा कल्याण होता है वो ले ले। लेकिन त्याग किसका करना है ये भी सोच ले। राम नाम का त्याग करना है कि संसार के विषय भोगों का और ये खाली पीली चिल्लाने का त्याग करना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक गोपी एक दृष्टांत बताना, वो क्या है दृष्टांत कि रोते हुए आते हैं सब और हंसता हुआ जो जाएगा। तो हंसता हुआ जो तभी तो जाएगा जब रोने को भूल जाएगा। तो रोने को कब भूल जाएगा, जब भगवान से मांगना भूल जाएगा। भगवान से मांगे मत, रोए मत। तो क्या कर, जैसी परिस्थिति है उसमें हंस के रहे तो भगवान भी तेरे पे प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कहते तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे अपनी गोपी बना लूँगा, पुच्छी ले लूँगा द्वारकाधीश भगवान के। और बेकार में मैं सब कुछ देता हूँ फिर भी हल्ला, मेरे नाम को दबाने के लिए हल्ला करे तो कर अल्लाह कर। कितना अल्लाह, कितनी देर करे अल्लाह। भगवान का देख कितनी देर करे अल्लाह। हाँ, और झूठा अल्लाह का उसका ये प्रत्यक्ष में प्रमाण है कि वो कल्याणकारी नहीं है। वो किस लिए, वो स्वयं को कष्ट देने वाला है। क्यों, उसके लिए उठ करके बाहर आना पड़ता है, बाहर आ करके और चिल्लाना पड़ता है। यदि वो ऐसे ही उसमें तेरे में पावर है, घर में बैठ करके और फिर बोल, कितना पावर है। हाँ बोल, नहीं संसार के प्रपंच ही बोल, कुछ भी बोल, पर नहीं उसमें पावर नहीं। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा कि त्याग के बारे में उसमें, तो उसको झल्लाहट हुई, कहीं हमारे लिए तो नहीं कहा जा रहा। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कहा जा रहा है, तुम्हें वैसे ही भ्रम हो रहा है।
ये तो भगवान और गोपी की अपनी वार्तालाप चल रही है और भगवान और भक्त के बीच में तू कौन मैं खावा का वैसे चिल्लाए द्वारकाधीश भगवान। तो दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है कि वो अकारण में ही अपना ऐश सोचने लगते हैं, अकारण में बैर मान लेते हैं, अकारण में अपना ऐश सोचने लगते हैं कि हमारा कुछ अहित हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान की। तो अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु मेरे को संन्यास और त्याग में जो श्रद्धा पैदा हुई है उसके बारे में मेरे को विस्तार से बताइए। और द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मा फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा अर्जुन भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। जिस संसार की हमारी जो इच्छाएं नहीं, इसमें रहने के लिए जो हम जितनी भी इच्छाएं करते हैं, जिस इच्छा का संबंध बाहर से है, बाहर की वस्तु से, बाहर के व्यक्ति से, बाहर के वातावरण से, वह सब भौतिक इच्छाएं हैं हमारी। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को और उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्तव्य किए जाते हैं वो सब में फंसाने वाले हैं। उनके परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कोई मर गया, कोई गिर गया या किसी के जन्म हुआ तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम भगवान की सेवा पूजा का त्याग करते हैं, उल्टा करते हैं। नहीं, भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है और वो नहीं करते हैं। उस 13 दिनों में या 10 दिन में जात सूतक में उसमें हम क्या त्याग नहीं करते हैं, वैसा अपने किसी शौक मौज का त्याग नहीं कर लेते हैं। खाने और ज़्यादा गंदे संदे खाते रहते हैं और ज़्यादा अपने अघोरता ही फैलाते हैं। पवित्र रखने की बात कही गई है उसमें। ये इसीलिए वो विधान बनाया गया सूतक का और जात सूतक का, मृतक सूतक इसीलिए बनाया गया कि उस समय वो पवित्र रहे। लेकिन पवित्र रहने की जगह और अपवित्र रहता है, अपने आप को और अपवित्र करता है, समझता है कि मेरे को भंगी बनने की छूट मिल गई है। कितना ललायत रहता है। भगवान ने ब्राह्मण बना के भेजा और भंगी बनने के लिए कितना ललायत रहता है। अपने भगवान की सेवा पूजा छोड़ करके, अपने आसन को छोड़ करके, और वो दूसरे का कार्य सफाई करना, उसको देखने के लिए कितना चिल्लाता है। कितना तेरा कार्य नहीं है, वो बेफिजूली में चिल्ला रहा है। तेरा उसके साथ आया है कि उसके साथ जाएगा कि उसके कार्य का फल तू पाएगा। अरे वो नहीं करके जा रहा है, 2 बाल्टी पानी डाल के तू कर सकता है। इतना चिल्लाने की, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मनुष्यता सीखनी चाहिए, कुछ धर्म सीखना चाहिए। नहीं, अपना धर्म क्या है, और यदि शास्त्र के या किसी के कहने से समझ में नहीं आ रहा है तो अपने माता पिता के आचरणों को देख करके भी अपना धर्म समझ सकता है। ऐसे चिल्लाते थे वो। द्वारकाधीश भगवान की। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। लेकिन समस्त कर्मों के फल त्याग को, चाहे वह सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे कोई भी हो, सात्विक यानी चाहे वो गीता पढ़ना हो, चाहे भागवत पढ़ना हो, चाहे कोई भी हो कर्म, चाहे वो दान देना हो, चाहे यज्ञ करना हो, सात्विक हो, चाहे राजस तामस जो बुरे कर्म है वो हो, संसार से जुड़े हुए कोई भी कर्म हो, उनके किसी के भी फल के त्याग को और संन्यास कहते हैं। उसी को त्याग कहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो संन्यास का केवल अर्थ कितना बताया भगवान ने कि केवल भौतिक इच्छाओं के जो परित्याग है उसका अर्थ तो बताया संन्यास। लेकिन समस्त प्रकार के फलों को त्याग देने को त्याग का, जिसको संन्यास कर्म संन्यास योग भगवान ने बताया। तात्पर्य कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। जिन कर्मों को हम फल की इच्छा से करते नहीं, उन सबको त्याग देना चाहिए। तो संसार के लोग कहते हैं गोपी, फिर उनकी तरफ से जवाब देना जरा। कन्हैया उनकी तरफ से फिर ये जवाब, फिर क्या करें जब कोई काम ऐसा करना ही नहीं जिससे हमें कुछ लाभ मिल सके, फिर क्या करें जी। फिर राधे राधे करो बैठ करके, भगवान करे। और वो तो हम पे नहीं आता है, उसमें हमारा मन नहीं लग पाता है। खाली बैठे बैठे राधे राधे करने में उसमें मन नहीं लगता है। बोले मन नहीं उसमें लगता है तो मेरा भी फिर तेरे पास बैठने में मन नहीं लगता है। हाँ, तू अपनी गंदगी में रह, अपने सूकर जीवन से और प्रसन्न रह। मैं अपने जो है गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ रास मंडल में अपने में और निकुंज में अपनी लीला करता हुआ प्रसन्न हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरे को डिस्टर्बेंस मत करे। फिर
तो कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। पर भगवान ने कहा जिन कर्मों से और इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती हो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। किस कर्म से मिलती है? बोले सत्संगत से किसकी प्रेरणा मिलती है? मेरी तरफ चलने की प्रेरणा मिलती है। तो सत्संगति को नहीं त्यागना चाहिए, नित्य के नियम संयम को नहीं त्यागना चाहिए, दान पुण्य ऐसे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। हालांकि सब त्यागना ही पड़ता है एक दिन, लेकिन जब तक जीवन है उनको नहीं त्यागना चाहिए। तुलसी दया न छाड़िए और जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है और पाप। तो ये धर्म की जितनी भी बातें हैं उनको त्यागना नहीं है, उनको जीवन में धारण करके रहना है। भले ही एक दिन त्यागनी ये भी पड़ती हैं, लेकिन त्यागना नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है, और कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। अरे बहुत कर लिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं करने से, करते ही हैं, जिनको ज़रूरत होती है आवश्यकता होती है करते हैं। लेकिन जब कर लिए तो अब उससे निवृत्ति होनी चाहिए और उनको भी त्याग देना चाहिए। तो लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए, सबके कल्याण हेतु यज्ञ करना चाहिए जैसे महापुरुष लोग करते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग, जैसे जो आध्यात्मिक यज्ञ जो चल रहा है इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। त्याज्यम दोषावदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषया यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यामिति चापरे। भगवान ने कहा कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, सब त्याग देना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, ध्यान में बैठ जाना चाहिए बस। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान ने उसी पर बल दिया है कि एकदम से सब त्याग देगा तो हो सकता है कुछ खालीपन तुझे महसूस हो और फिर बुरा करने लगे। इसलिए इन अच्छे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए जिससे तेरा बैलेंस बना रहे। द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि ये शरीर को प्रकृति से बनाया है, इसमें कार्य करने का कुछ न कुछ अभ्यास है, कुछ न कुछ इसे करना अच्छा लगता है। तो मन को भी कहीं न कहीं उलझा रहना अच्छा लगता है। तो इनके उलझे रहने के लिए और कार्य करने के लिए आवश्यक है कि तू इन सत्कार्यों को यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागे, उनको करता रहे, तो तेरा संतुलन बना रहेगा। द्वारकाधीश भगवान की। अन्यथा कोरे ध्यान से, और जब भी ध्यान हटेगा जरा भी तो तू फिर दोबारा माया में उतने ही पुनः अधिक वेग से उसमें जा सकता है, जितने वेग से उसे रोकने की कोशिश करता है नहीं मन को संयम करने के ध्यान में। और माया की शक्ति इतनी प्रबल है, भगवान ने पहले ही कहा कि वायु की तरह से मन को हरण कर लेती है। तो जैसे वायु हरण कर लेता है नहीं, किसी वस्तु से मन को वायु की तरह से हरण कर लेती है माया भगवान की। तो जैसे ही उसका ध्यान जरा भी विचलित हुआ नहीं, जैसे विश्वामित्र का जरा भी विचलित हुआ नहीं, तो उसने तुरंत ही फिर माया में उससे अधिक कहीं डूब जाता है गहरा। तो इसलिए उसको चाहिए कि जो सत्कर्म है इनको कभी भी त्याग नहीं करे, यज्ञ दान तपस्या आदि कर्मों को करता रहे। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद हैं। उदाहरणार्थ कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। अनेकों प्रकार के यज्ञों में पूर्व काल में ऐसा वर्णन आता है कि इसमें पशु वध का वर्णन है। फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है, पर अधिकतर वेदांत सूत्रों में पशु हत्या को अपराध माना गया। तो यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्कृति हुई है, लेकिन कहीं कहीं उसमें संस्कृति हुई है कर्मकांड में, लेकिन पशु को मारा नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होता है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु, ये कैसा है बलि का विधान शास्त्र में जिस पर लोग उंगली उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हत्या है, नहीं, ये कैसा विधान है कि धरती माता से जितनी भी चीज़ प्राप्त हमें होती हैं हम उन सबको चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, किसी न किसी माध्यम से अग्नि में प्रस्तुत करते हैं उसको। जैसे होली के अवसर पर बूट बाल चढ़ाते हैं, दीपावली पर खीर चढ़ाते हैं, है ना, और ऐसे ही अन्य किसी संक्रांति पर खिचड़ी वगैरह है, दाल चावल,
सबका। तो जैसे करते हैं नहीं, ऐसे ही ये पशु पक्षी भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जो मांसाहारी हैं उनके लिए वो कहाँ से, वो भी धरती माँ। जब पृथु राजा के चरित्र को हम पढ़ते हैं तो जब उन्होंने धरती से दोहन किया नहीं तो सिंह वगैरह को अपना प्रतिनिधि बना के, मांसाहारी पशुओं ने सिंह को अपना प्रतिनिधि बना करके उसको बछड़ा बनाया और उसने धरती माता रूपी गैया में से किसका दोहन किया, अपने आहार मांस का दोहन किया उसने। तो ये जो पशु बलि का जो वर्णन है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भगवान ने सब चीज़ दिए हैं तो वह भी उनको समर्पित है, उसको बलि दे करके उसको समर्पित किया। धरती माता से हमने प्राप्त किया है ये सब, धरती माता का उसको समर्पित किया। ये ऐसा ही है। जैसे कि पशु का दूध पीते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता, ये बताया नहीं, उसके दूध में भी मांस का, चर्बी का उसका अंश होता है, उसमें पाप नहीं लगता है। पर शास्त्र उनका मार्जन करता है। जब हम शास्त्र की विधि से कोई कार्य करते हैं तो साथ के साथ उसका मार्जन होता है। मार्जन क्या बताया कि उस पशु को जो बलि के काम में आता है उसको भगवान मुक्ति प्रदान अपने लिए शरण में ले लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान की किसी चीज़ को गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए। वेद में ये नहीं कहना चाहिए इसका वर्णन है ही नहीं, उसका वर्णन है और प्राचीन काल में लोग ऐसा करते भी थे, उसका वर्णन है, लेकिन उस विधि का सही ढंग से वर्णन नहीं है कि वो क्यों करते थे ऐसा कार्य। वो इसीलिए करते थे कि जैसे पृथ्वी से सब संपदाएं प्राप्त हो रही हैं, धन धान ये सब प्राप्त हुए, उसी प्रकार से पशु पक्षी रूपी जो धन है ना, गोधन गजधन बाज धन, इसको भी धन बताया गया। तो इस धन को भी तेरा तुझको अर्पण, ऐसे भगवान को अर्पण करने के लिए, तो जो अर्पण करते हैं उनको भी वह भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जिस पशु का शरीर अर्पण किया था उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं मेरा क्या मत है, इसमें अर्जुन सुन ले। अब भगवान का मत, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। भगवान ने कहा हे भरत श्रेष्ठ, इस त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है, 3 प्रकार का ये त्याग है। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं, तो यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। कहने का भगवान का तात्पर्य है कि कभी कभी त्याग ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्व गुण में ही त्याग होता है। सत्व गुण में तो त्याग तपस्या वे करता ही है, दान त्याग तपस्या सब बताए भगवान ने। लेकिन कभी कभी रजोगुण में भी त्याग करता है। रजोगुण में त्याग कैसा है कि याचक आया राजा के पास में, उसने राजा की प्रशंसा की, राजा ने कहा हाँ दे दो दान इसको, बलि राजा ने किया नहीं, उसका बलिदान उस दिन बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सबको बलिदान कहा जाता है। तुरंत उसने सब दान में दे दिया, त्याग। तो उसका त्याग है नहीं राजस त्याग, उसका भी त्याग है। और तामस त्याग कैसा, तामस त्याग कैसा, उस पर झिला नहीं तो उसने सब छोड़ दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा को भगवान ने खूब सारी संपत्ति दे दी, और सुदामा पे झिली नहीं, उसने कहा ए छोड़ दो, नहीं चाहिए। या कोई व्यक्ति उस पर सब कुछ है पर उसका मन नहीं लग रहा, तामस त्याग, उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो भाई जो तामस त्याग जो होता है नहीं, वो कैसा होता है, वो भगवान को प्रिय नहीं होता है। अभी बताया नहीं, अर्जुन कर रहा था नहीं तामस त्याग, बोला मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा राज्य को। तो वो तामस त्याग जो है नहीं वो क्षणिक होता है। उस त्याग में दोष क्या है कि जब उसकी परिस्थितियाँ खराब है, उस पर नहीं झेल रहा, तब उसने त्याग कर दिया। कुछ समय बाद, समय तो बदलता ही रहता है नहीं, फिर समय बदल गया तो फिर पहले तो वह बाबा जी बन गया महंत, और फिर दोबारा भी उसमें जब उसका समय बदला तो फिर उसने मठ बनाए करके और अपने शिष्य बनाए करके फिर महंत राजा की तरह रहने लगा। उसका त्याग सब झूठा हो गया, क्या फायदा। राजस त्याग में भी ऐसा ही है। राजस त्याग में अभी राजा को मन में आई, उसने दान में दे दिया,
अभी राजा को भुखमरी फैल गई, अकाल पड़ गया, राजा ने कहा ये दान में ली सब सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए और जनता में बांट ली जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राजस त्याग, इसलिए जो श्रेष्ठ त्याग है वह सात्विक त्याग है, कि सात्विक त्याग अपनी इच्छा से और शूरवीरता से किया हुआ त्याग है, सहज समर्पण से, उसमें कोई फिर वापस लेने की उसकी इच्छा नहीं होती। जब उसने त्याग कर दिया तो त्याग कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञ उदानम तपश्चैव और पावनानि मनीषणाम। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्ममेव ततः यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषणाम। अर्जुन, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा उन्हें अवश्य संपन्न करने चाहिए, और निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब गृहस्थी में रहते हैं नहीं तो उसके लिए पंच महायज्ञ बताएगी, उसमें अग्निहोत्र आज के युग में उसको किया ही नहीं जाता है। पहले तो क्या है कि पहले भोजन बनाते समय उस अग्नि में महिलाएं तो उसमें जो भोजन बनाती थी उसका भोग लगाती उस अग्नि में, अग्नि देवता को, और पुरुष अग्निहोत्र के माध्यम से जो चरु है, जो सामग्री सामग्री है आग में डालने के लिए, उसका जो है मार्जन करके और अग्निकुंड में उसको नित्य प्रति और भगवान देवताओं को वे आहुति देते, तो उससे यज्ञ होने से उनका जो पाप था नहीं भोजन का वह सब दूर हो जाता। फिर गाय को खिलाते, ब्राह्मण को खिलाते, तो उनका भोजन का जो सब जो है दोष दूर हो जाता। तो इसलिए यज्ञ को कभी तो यज्ञ, अब कौन सा यज्ञ करते हैं हम? सवेरे उठ के काए वाला यज्ञ करते हैं, अभी बताया नहीं। और जब भगवान का नाम हो रहा हो तो विशेष और चौंप रख करके, और कि भगवान का नाम कैसे हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, जानबूझ करके ज्ञानपूर्वक, तो उसे करने से कहीं भगवान का नाम रुक जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, भगवान ने कहा चैलेंज से कहो कि हाँ खूब अल्लाह का 24 घंटा देख कितनी देर अल्लाह कर सके। मेरा नाम तो 24 घंटे ले सकता है मेरा वक्त, तो कितनी देर अल्लाह कर सके कर। तो भगवान ने कहा यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का तो यज्ञ में ये यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ बंद, गऊ को खिलाना बंद, सूर्य को अर्घ्य देना बंद, पशु पक्षियों को खिलाना बंद है, और पूर्वजों के लिए और निकाल करके रखना वो भी बंद। केवल 15 दिन जब आते हैं नहीं तब उनसे ध्यान आता है, वो द्वारकाधीश भगवान की है, वो भी बंद, तर्पण भी बंद, सब बंद, कोई यज्ञ नहीं करना। दान, किसी भी प्रकार का दान हम किसी को देना नहीं चाहते। अपने रिश्तेदार को दे दो, अपने नातेदार को दे दो, या हमारे काम करने से सफाई कर्मचारी आवे, बर्तन वाला आवे, या कोई हमारे ठोका पीटी करने वाला आवे, हमें ठोकने पीटने आवे, उसको दे दो। द्वारकाधीश भगवान की जय। पर किसी वेद पाठी को दे दो, किसी योग्य व्यक्ति को दे दो दान, नहीं, किसी ब्राह्मण को दान देने की उनकी कभी इच्छा नहीं होती। द्वारकाधीश भगवान की जय। तपस्या तीनों प्रकार की बताई कल के कथा प्रसंग में। मानसिक तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, इनमें से उसके प्रकार भी बताए, पर हम कोई भी तपस्या इनमें से नहीं करना चाहते हैं। निसंदेह, पर जिसका तो भगवान ने कहा नहीं इसका त्याग नहीं करना चाहिए, उनका हमने त्याग कर रखा है। तो फिर हम क्या करते हैं, यज्ञ की जगह सवेरे से अपने मुंह में कुछ भर लेना, सवेरे से कुछ नहीं तो गुटखा ही खा लेना, ये यज्ञ है हमारा, ये हमारा चतुर्वेदियों का यज्ञ है, ब्राह्मणों का। कुछ नहीं मिला तो गुटखा खा लेना। द्वारकाधीश भगवान यज्ञ, कैसा बढ़िया अग्निहोत्र हो रहा है, कैसा बढ़िया तर्पण हो रहा है, पूर्वजों के लिए यज्ञ हो रहा है। दान, 2-4 व्यंग्यात्मक बातें, किसी को कोई दर्शन करने जावे, झांकी करने जावे, या कोई राम कृष्ण का नाम सुनावे नहीं तो उसको 2-4 व्यंग्यात्मक बातें बोल करके अपने वाणी की खुजाहट मिटा लेना, अपने मन को थोड़ा सा झूठ मूठ के लिए और कुछ नहीं, और उससे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मन को कुछ सुख पहुँचाया। द्वारकाधीश भगवान की उसकी मूर्ता है। तो ऐसा दान
और तपस्या तो सब जानते ही हैं कि सवेरे हम पे उठा भी नहीं जाता है, कुल्ला भी नहीं किया जाता है, मंजन भी नहीं किया जाता है, हाँ कुछ नहीं किया जाता है। बस सवेरे से हमें भोजन चाहिए और तपस्या हम पे कुछ नहीं होती है। और एक दूसरे का मुंह देखने की हमें आवश्यकता है। तपस्या तो तभी करेगा जब एकांत में रहने का उसका स्वभाव होगा। नहीं, हमें तो अगर एक दूसरे का मुंह नहीं देखें, एक दूसरे की बातों को हम सपोर्ट नहीं करें, गलत बातों को, तो हमारा भोजन ही नहीं पचता है, हमारा जीवन ही नहीं चलता। हम इतने कमज़ोर हैं कि अपने आप में तो हम जी नहीं सकते हैं। हमें हमेशा हर क्षण दूसरे की आवश्यकता है। हमारी सांस ही रुक जाती है अगर दूसरे का चेहरा नहीं देखें तो सवेरे उठ करके हम। द्वारकाधीश भगवान की तो तपस्या में कुछ नहीं। तो निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। लेकिन ये तो ऐसे हैं, भगवान ने कहा जो अगर सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब त्याग कर चुके हैं, उनके लिए भी यज्ञ, दान और तपस्या उन्हें शुद्ध बनाने वाले हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, उनको भटकने से रोकते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे, मौन होकर के बैठ जाए नहीं। भगवान कहते हैं मेरा गुणगान करे, मौन होकर नहीं बैठ जावे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं, अनेकों पवित्र कर्म हैं। पाप कर्मों की तो बहुत गिनती सब जानते हैं, लेकिन पवित्र कर्म अनेकों हैं। और कथा के माध्यम से केवल पवित्र कर्मों की चर्चा की जाती है। उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। हाँ, शास्त्र में ऐसे भी यज्ञ बताया गया, तो यह विवाह यज्ञ कहलाता है। और क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन न दे? तो क्या जब सब सन्यासी हो जाएं, अगर भगवान का ऐसा कहना नहीं है कि सब सन्यासी हो जाएं, त्याग कर लें, तो कोई विवाह ही नहीं करे? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए, उसका कभी भी परित्याग नहीं करे। तो मानव कल्याण के लिए नहीं कि अगर उसका विवाह होगा नहीं और स्त्री पुरुष का संबंध होगा नहीं तो संतति आगे बढ़ेगी नहीं, तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। और ये संस्कृति केवल जीवात्मा की सनातन नहीं है। भगवान ने कहा इस जीवात्मा ने जो शरीर धारण करके दिव्य संस्कृति बनाई है, हमारी दिव्य संस्कृति कैसी? ऋषि मुनियों की संस्कृति, धर्म की संस्कृति, ज्ञान की संस्कृति, सत्य की खोज की संस्कृति। इसका परित्याग न करे तो इसका परित्याग तो तभी नहीं होगा जबकि हम आगे ऐसी संस्कृति बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, वो विवाह यज्ञ नहीं हो, केवल एक दूसरे की संतुष्टि के लिए किया गया, उसे यज्ञ नहीं कहते हैं, उसको व्यभिचार कहा गया। तो विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है और जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। संयमित कैसे? जिसकी जो काम वासनाएं होती हैं नहीं, वो विवाह के बाद संतान उत्पन्न होने के बाद में उसके ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो उसकी वह वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। द्वारकाधीश भगवान की है, तो उसको संयमित करने के लिए ही यह यज्ञ बताया गया। कि सीधे सीधे तो संयमित कर नहीं सकता है, क्योंकि अभी पहले बताया ना, जाने बिन न हुए पटती थी, बिन पटती हो नहीं पड़ती। उसको पता ही नहीं कि इसमें विकार क्या है, इसमें व्यक्ति फंस कैसे जाता है, उसको पता ही नहीं। तो उसको पता लगाने के लिए भगवान ने कहा। लेकिन हाँ, उसको ऐसा स्वभाव से ही वैराग्य हो जाए, जैसे नारद जी को स्वभाव से ही हो जाए, सनकादि आदि को स्वभाव से ही हो जाए, हनुमान जी को स्वभाव से ही हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। पर स्वभाव से नहीं हो पाए, संसार का आकर्षण उसको बांध के रखे, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, विवाह कर ले, करने के बाद में फिर संन्यास कर लेना, पहले समझ ले, अच्छी तरह देख ले मेरी दुनिया को। कोई ऑप्शन खत्म नहीं है संन्यास का कि विवाह कर ले तो संन्यास का ऑप्शन खत्म हो गया। नहीं, वह भी यज्ञ कर ले, उस यज्ञ को भी। तो सन्यासी को चाहिए कि विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। यानी सन्यासी को ये नहीं कि उसका विरोध कर दे। भगवान ने कहा मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके नहीं कह रहे मैं, कि मैं कह रहा हूँ कि सन्यास श्रेष्ठ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि विवाह ही नहीं करे कोई। तो सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में, अर्थात जो नवयुवक है, वे विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। हाँ, नवयुवक है, उसने खूब धन कमाया है देश विदेश में जा करके, उसको तो उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसके माता पिता को भी उसको अधिकार दिलाने की चेष्टा करनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और नहीं कर सके तो फिर कोई बात नहीं, भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, उसमें उसकी चल नहीं सकती है। तो सारे यज्ञ पर भगवान के से प्रार्थना भी हम सही ढंग से नहीं करते हैं।
सही ढंग से करें नहीं तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो भगवान पूरी नहीं कर दे। तो सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। अपना कपट छोड़ करके हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं उस बात पर। तो हम तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि दूसरे को कैसे हम दुखी कर सकें। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, भले विवाह करके अगर प्रसन्न होता हो कर ले, कौन ने मना किया है? नहीं, वो भी नहीं करना है। कौन सा यज्ञ करना है? दूसरे को अप्रसन्न करने का यज्ञ कौन सा है, कैसे हो वो बताओ। द्वारकाधीश, हमें प्रसन्न होने वाला यज्ञ नहीं करना है। अरे नहीं, कर ले भैया, प्रसन्न होने वाला कर ले, विवाह कर ले, कुछ बेटे नाती कर ले संसार में, हाँ कर ले, कौन ने मना किया है? गांव कर ले, डैनी कर ले, जो भी तेरे मन में है वो कर ले सो काम, भज ले सो राम, कर ले, कोई मना नहीं कर रहे भगवान। पर नहीं, मेरे को कुछ भी करने से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। कलयुग के जीव में एक विकार आ गया है, कुछ भी करने का भगवान में वो संतुष्टि कब मिलती है? वो संतुष्टि हमको जब मिलती है एक भी व्यक्ति हमारे जैसा, सब हमारे जैसे बन जाए, एक भी ऐसा नहीं रहे कि जो राम कहे कृष्ण कहे, सब हमारी तरह राणों के गुलाम बने, तो हमारी संतुष्टि हो सकती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसा ही करना है तो पहले अपने माता पिता से ऐसा कहते, हाँ, और अपने जो पूर्वज जो हैं उनको सबको ऐसा ही बोलते। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अतएव सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए यदि दान सुपात्र को दिया जाए तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान ने कहा, अर्जुन, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। दान है, यज्ञ है, तपस्या है, इन्हें अपना स्वाभाविक कर्म समझ के करना चाहिए। अरे माँ, फल की आशा से भी नहीं करते हैं लोग, करना ही नहीं चाहते हैं। बस एक ही धर्म समझ गए हैं कि नाली साफ करने से ही सब कुछ हो सकता है। द्वारकाधीश भगवान की, तो उनकी बुद्धि में नाली बस गई है, नाली के कीड़े बन गए हैं और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। सवेरे से शाम तक वही दिखता है बस, और दिखता नहीं है, वो देखने की कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोल करके बाहर। जब बाहर गंदगी है तो तेरे को वहाँ अपने भीतर भगवान के द्वारकाधीश के दर्शन कर, बाहर की गंदगी को क्यों देखता है रे? भगवान कहते हैं नहीं, उसका मन मेरे में लगता ही नहीं। जब भगवान ने कहा नराधम है, दुष्ट है, पतित है, क्यों मेरे में मन ही नहीं लगता उसका? बाहर देखता है बार बार, और मैं तो बाहर भी हूँ, न उसको भीतर में दिख रहा न बाहर दिख रहा, और फिर अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, हाँ? तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रजापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। और जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ चतुर्वेदी, उसको तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह भी निर्लज्जों की तरह उन्हीं में मिल जाता है जाए करके द्वारका, और वह सबसे ज़्यादा मिल रहा है। द्वारकाधीश भगवान की। तो तात्पर्य, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्य से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, और यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। और भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति में सहायक हो। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है नहीं, ये नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इससे हम जो भौतिक साधनों को प्राप्त करने में से खर्च कर देते हैं नहीं, ये हमारा इसका दुरुपयोग है। भौतिक साधनों की से आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन उसको प्राप्त करने में हमें अपना पूरा समय उसी में दे देते हैं। ठीक है, हम कलयुग में हम घबराते हैं, सब बात है, तो पूरा समय उसी में क्यों दे देते हैं? थोड़ा सा समय निकाल, थोड़ा निकालेगा तो फिर ज़्यादा भी निकलने लगे, पर हम निकालने नहीं चाहते थोड़ा, और तो और हम स्वयं निकालने नहीं चाहते। कोई अगर ऐसा करता है तो हमें जलन होती है। जलन मत कर, पर सुन बैठ करके,
क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर है। ये चाहे किसी का भी हो, चाहे राजा महाराजा का हो, चाहे किसी गरीब का हो, चाहे किसी निम्न जाति वाले का हो, चाहे ऊंची जाति वाले का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, नश्वर है। इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये भगवान ने किस लिए रचा है? ये भगवान ने रचा है इसलिए कि इससे, अभी भगवान ने कहा नहीं, कुछ ज्ञान वैराग्य जीवन में हासिल करे, भगवान की भक्ति को अपनावे और भगवान की तरफ जावे और अपने जीवन का कल्याण करे, उद्धार करे, इसलिए रचा है। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए देखें कि मेरी माया के बसीभूत होकर मुझे भूल जाता है, मुझे याद रखता है मेरे उपकारों को। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। और अर्जुन ने क्या पूछा था, किसका उद्देश्य क्या है? पूछा नहीं त्याग का उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने जो शरीर बनाया नहीं, किस लिए बनाया है भगवान ने? अरे कान दिए हरि भजन सुनने को, 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 और मुख से करे गुणगान, अरे मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का। लोहे का नहीं है, सोने का नहीं है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, अरे बांस की होने पर इतना इतराते हो। हाँ, सोने का नहीं है, लोहे का नहीं है, इस्पात का बना हुआ नहीं है, क्षणभंगुर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अरे जिब्यादि हरि भजन करने को, जिब्यादि हरि भजन, नहीं हमें तो स्वाद चखन को दी है जिब्या, हमें तो बकवास करन को दी है जिब्या, है नहीं। जिब्या भगवान कह रहे मैंने दिए नहीं, मैं जानता हूँ किस लिए दिए। तो जिब्यादि हरि भजन मैंने दिए, तो मेरा भजन करेगा नहीं करेगा? मेरी दी हुई जिब्या से और संसार की बातें करता है और मेरा नाम नहीं लेता है, तो फिर मैं तेरे पीछे पीछे राम राम सत्य बन करके और चलता हूँ, देख। फिर चैलेंज करता है भगवान भी, जीत करता है नहीं तो भगवान कहता है नहीं नहीं, उसका चैलेंज तो झूठा है, मेरा चैलेंज सच्चा है, हटा के दिखाना। तो जिब्यादि हरि भजन करने को, जिब्यादि हरि भजन करने को, और दी आँखें कर पहचान, दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का। अरे पहचान कहाँ से करे? अपने आप को ही नहीं जानना चाहता है तो भगवान कहते हैं कि मेरे को कहाँ से जान जाएगा, मौका देता हूँ, पहचान कर ले। दी आँखें कर पहचान खिलौना, पहचान करने का एक बहुत बढ़िया तरीका भगवान अभी बता रहे, द्वारकाधीश बता रहे, गोपी बताना न जरा ना, मेरा एक दृष्टांत अपने मुँह से बोल के बताना। बोले क्या प्रभु क्या कह रहे हैं द्वारकाधीश? बोले मैं जब सूर्य रूप में और पहचान देता हूँ नहीं अपनी, तब कोई मेरे से आँख नहीं मिला सकता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, मैं पहचान देता हूँ, मैं सूर्य भगवान हूँ, पहचान देता हूँ यहीं इसी संसार में, प्रत्यक्ष द्वारकाधीश पहचान देता हूँ अपनी। क्या कि जब मेरी तरफ देखता है नहीं, मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, देख ले मेरी तरफ, आ देख। तो आँखें दी कर पहचान, पहचान ले और सबको देख सकता है, भगवान को देख नहीं, देख भगवान को। भगवान कहते हैं मैं प्रत्यक्ष में भगवान हूँ, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आँखें दी कर पहचान, इस संसार में कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? नहीं, भगवान कहते हैं आँखें दी कर पहचान, जरा ऊपर आँखें उठा के देख, देखे कितनी ताकत है, देख, और फिर तुझे एहसास होता है कि नहीं कि मैं भगवान हूँ। दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का, दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अरे माटी का माटी का माटी का, ये माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का।
अरे शीश दिया गुरु चरण झुकाने को, शीश दिया गुरु शरण झुकाने को, शीश दिया। अरे कंठी मार ली, मिथिलेश जी महाराज की मार ली, राधा चरण दास जी की बांध ली कंठी, और उनके नाम को, उनकी बातों के गुणगान को रोकने के लिए सतत प्रयत्न करता है। हाँ? शीश दिया, और झट्ट कंठी बदवाने के लिए उनके आगे, किसके आगे शीश झुकाया था? बोल 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 बोल, किसके आगे शीश झुकाया? तो शीश दिया गुरु शरण झुकाने को। तो ऐसे शीश झुकाने से क्या फायदा कि बाद में उसे सबके आगे झुकाता फिरे, एक एक भंगी के आगे झुकाता फिरे। जिस चीज़ को तेने गुरु मिथिलेश जी के आगे झुकाया, राधा चरण दास जी के आगे झुकाया, गोपाल जी के आगे झुकाया, श्यामा श्याम के आगे झुकाया, और नरसिंह भगवान के आगे झुकाया, शोकेश्वर के आगे झुकाया, द्वारकाधीश के आगे झुकाया, जमुना जी के आगे, उस चीज़ को एक एक भंगी के आगे झुकावे। द्वारकाधीश भगवान की जय धिक्कार नहीं आवे मन में। तो शीश दिया गुरु शरण झुकाने को, शीश दिया गुरु शरण झुकाने को, और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, हाथ दिए कर दान खिलौना। नहीं, दे दो बाबू, दे दो, द्वारकाधीश के नाम पे दे दो, जमुना जी के नाम। अरे नहीं, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, दान कर। खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान। और कुछ ज़्यादा दान नहीं कर सकता है तो कम से कम गली गंदी हो रही है, 2 बाल्टी पानी डाल करके धो तो सकता है उसको। हाँ, उसका इतना ही दान कर ले। हाँ, उसे बहस करने की, अल्लाह करने की आवश्यकता नहीं है, दान कर ले। और तू सोचता है कोई देखेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं मेरी बड़ाई, नहीं, वो भगवान सब जानता है। जानता है नहीं जानता है? तुझे विश्वास नहीं है? द्वारकाधीश भगवान की जय कर, अपना काम जो करना है वो कर। दिए हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। अरे सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, इस शरीर से, इस नश्वर शरीर से भवसागर पार नहीं होता है। किससे पार होता है? सत्य नाम का। मीराबाई कहती हैं सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। इस नाव की खिवटिया सतगुरु नहीं है, गंदी छीची मुची की पोटली के। सत्य की नाव, अपने आप को पहचान, सनातन स्वरूप को, और उसमें सत्य का स्वरूप है, उसको पहचान, उसको देख समझ, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसमें कृष्ण का ध्यान कर, राम का ध्यान कर, हैं, तब फिर सत्य का नाम खिवटिया सतगुरु। तो सत्य नाम का बना के बेड़ा, इसको कहते हैं राम नाम सत्य है। तेने नहीं बनाया नहीं तो चलता यही बेड़ा लेकर के पार करने के लिए। कौन सा बेड़ा जाता है? तू बना चाहे मत बना। भगवान कहता है कि जो नहीं बनाता, जैसे जिसको कंधा देने वाला कोई कल बताया नहीं, तो उसको गाड़ी लेकर के जाती है, ऐसा नहीं है वो पड़ा रह जाता, गाड़ी लेके जाती है उसको, द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान कहते हैं अपने आप तू मत बना, राम नाम सत्य का, राम नाम मत कह, कृष्ण नाम मत कह, अपने आप जीवन में अपनी अकड़ में रहा। लेकिन आखिरी समय जब सचमुच अकड़ जाएगा नहीं, तब मैं राम नाम का जो सत्य का जो बेड़ा है नहीं, यही तुझको वहाँ तक लेकर के जाएगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सत्य नाम का इसलिए जीते जी बना ले, चतुर्वेदी है, ब्राह्मण है, बना ले जीते जीते। हाँ, तो सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। अरे उतरे भव से पार खिलौना माटी का। जिस समय राम कृष्ण की ध्वनि गूंजती है और भगवान की जय जयकार, द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय होती है, उस समय ये भवसागर कहाँ होता है? कहीं होता ही नहीं, सूख जाता उस समय। द्वारकाधीश भगवान की उस समय नहीं होता। तो उतरे भव से पार खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तो इस प्रकार से ये जो भगवान ने
तपस्या करने के लिए जो शरीर दिया है, इसमें वाणी दी है, इसमें मन दिया है, ये सब भगवान के यज्ञ दान और तपस्या के लिए भगवान ने दिया है। तो भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ दान और तपस्या को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हों, बेकार में हल्ला नहीं मचाना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नियतस्तस्तु नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। भगवान ने कहा अर्जुन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, जो मेरा अपना कर्तव्य उससे बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा रहा वो। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कन्हैया कि हम तुम कथा कर रहे होते, दूसरों को लगता है हमें सुना रहे हैं, हमें सुनाने के लिए ऐसा नियम बनाया है। नहीं नहीं, किसी को सुनाने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं, अपना कल्याण किस प्रकार से हो। तो मेरा जैसे मन लगता है, भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, बता दे गोपी कि हमारा तुम्हारा जैसे मन लगता है वैसे अपना कल्याण करते हैं और भगवान से करवाते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की जय कि मैं जैसे मेरा मन लगता है, जैसे मेरा द्वारकाधीश मेरा कल्याण करता है, तेरे को जैसे लगता है। तो जैसे मैं मनमाना कार्य नहीं है, ये कार्य शास्त्रों में उचित है। ये ऐसे सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। कोई मेरा मनमाना बनाया हुआ कर्तव्य नहीं है कि मैंने मनमाने बना लिया हो, मन से बना लिया हो कि मन जैसे मनमाना कर्तव्य है कि मैं तो आज मंगल का व्रत है, आज मेरा सोम का व्रत है, मैंने मनमाना कर्तव्य बना लिया हो, ऐसा नहीं है। ये स्वाध्याय यज्ञ मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है ब्राह्मण का। तो अपने स्वाभाविक कर्तव्य को करने में हो सकता है किसी दूसरे को भ्रम हो जाए कि हमारे लिए कर रहा है, नहीं, हमें दिखाने के लिए करता है। अगर दिखाने के लिए करना होता तो बाहर जा करके बैठती गोपी। हाँ, कहीं बाहर जा के बैठती, अपने घर में वो भी कहीं छत पे, लोग छत पे जा कर के बैठते हैं, छत पे जाकर गीता पाठ करेंगे, दरवाजे पे बैठ के गीता पाठ करते हैं। मैं भी ऐसे ही करती, दिखाने के लिए करना होता तो तेरी आवाज़ तो बहुत जोर से, आवाज़ मेरी नहीं है, आवाज़ सत्य की है, द्वारकाधीश की है। केवल मेरे अंदर से ही नहीं आ रही, सब जगह से आ रही है भगवान की आवाज़। तेरे अंदर से भी आ रही है, तेरे अंदर नहीं आ रही। ये राम कहने की शक्ति मेरे ही भीतर है केवल। ये ऐसा झूठ बोलने से और भगवान को कलंकित करने से क्या लाभ, ये सबके भीतर है शक्ति। ये केवल किसी को खामा खामे हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, केवल ये है। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति भगवान ने तेरे को नहीं दी है, दी है, बराबर दी है। उसका प्रमाण कल बताया नहीं कि भगवान के जन्मदिन का आनंद सबके भीतर आया, किसी एक को आया। जो यहाँ से मथुरा से ब्रज से, चलो कह सकते हैं कि भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, ब्रज में हुआ, और यहाँ से लाखों कोस दूर वाले व्यक्ति कैसे आगे विदेशों से चल के भी यहाँ तक, वो द्वारकाधीश भगवान की, उनके मन में भी कैसे उत्साह हो गया। तो भगवान के जन्म के तो भगवान ने कहा मैंने सबको दिया है, ये धर्म करने की शक्ति मैंने सबको दी है। पर सबसे ज़्यादा बिगड़ कौन गए हैं? ये चतुर्वेदी बिगड़ गए हैं, करना नहीं चाहते हैं, घमंडी हो गए हैं, इसलिए इनका पतन हो रहा है। सबसे ज़्यादा पतन किसका हो रहा है आज के युग में? ब्राह्मणों का, चतुर्वेदियों का, उन्हीं का पतन हो रहा है, बाकी सब बढ़ रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को करना नहीं चाहते हैं। तो भगवान ने कहा निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तामसी त्याग है कि मुझ पर भजन किया ही नहीं जाता, बाहर मंदिर पे बैठ गया, गुटखा खाने लगा, नहाए धोए करके वहाँ बैठ गया, फ़ोन देख रहा हूँ बैठ करके। अरे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ के फ़ोन में क्या देख रहा है? अरे भगवान को दिखा रहा है कि भगवान जिसने सारी दुनिया बनाई है, तुझे बनाया है, तुझे चलना सिखाया है, उस भगवान को फ़ोन चला के दिखा रहा है। अरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा कौवे का सा जीवन नहीं जीना चाहिए, काँव काँव करने वाला। तात्पर्य यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, तो तात्पर्य निर्दिष्ट कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो उसे ऐसे त्याग को तामसी कहा गया।
जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है तामसिक आया। क्यों? क्योंकि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा भगवान के लिए, यथा जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के लिए भोजन बनाना। अब आदमी कहले भगवान तो खाते ही नहीं है, जब तू खाएगा तुझे भूख लगे तो झट बना लेगा या बाजार से ले आएगा, नहीं बनेगा तो आड़ कस करके। और भगवान जो बैठे हुए हैं उनको भी भूख लगेगी। सवेरे अपने बच्चे को कब भूख लगती है? सवेरे ही सवेरे लगती है बच्चे को भूख। तब बच्चे को सवेरे सवेरे लगती है। बाल गोपाल बेटा इसको कब भूख लगती है? इसको 12 बजे लगती है, 1 बजे हम खाएंगे जब लगती है इसको भूख। नहीं, वो कह रहा है मेरे को सवेरे ही लगती है। लगा वो अभी तेरी जब इच्छा हो तू खाता रहे ना। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे ऐसे कहीं मूर्ति खाती है, हो गई भक्ति, हो गया मंदिर, बंद कर ले पट, अब बैठ जा गली में, देख क्या हो रहा है, थोड़ा द्वार खिड़की खोल ले देख। तब भोजन भी कब बनाना चाहता है? या अपने को भूख लगती है और कहता क्या है भगवान को भूख लगा दूँ। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए जब मुझे भूख लगे बनाया नहीं साले ने, 50 अध्याय करने में लगा हुआ, 18 अध्याय का, मेरे लिए बनाया नहीं भोजन। और परदेश से इतना माल मैंने दिलवाया इसको, फिर भी नहीं बना। बोलो कथा सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ते। बोलो गोपी बताना जरा, लगाया क्या भूख? बोलो नहीं लगाया। क्यों? अरे बना हाथ से। परसी थरिया तेरे को चाहिए बुढ़ापे में, और भगवान कह रहे मेरे बाल गोपाल को, मुझे छोटे से बालक को परसी थरिया नहीं चाहिए। अरे तेरे से ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, पहले मेरे को लगा भूख, मैं रो रहा हूँ, लगा भूख। द्वारकाधीश भगवान की। पर उसको वो आंसू दिखते नहीं भगवान के, तो उसको दिखते नहीं तो भगवान कहता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि जब ये रोवे तो मैं भी नहीं देखूँ आंसू, पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करने लगूँ तो फिर मुझे कौन भगवान कहे, कौन द्वारकाधीश कहे, कौन राजा राज कहे, कौन सबके मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला कहे, और फिर मेरी जय जयकार से संसार कैसे गूंज उठे। बोले द्वारकाधीश भगवान की, यमुना मैया की जय जय श्री राधे। तब गूंजता है। जब मैं भगवान हूँ, मैं बदला नहीं करता जीभ से कि जीभ मुझे नहीं भोग लगाता तो मैं जीभ को भोजन बंद कर दूँ उसका, मनुष्य का। नहीं, मैं मनुष्य का क्या, पशु पक्षी सबको बराबर देता ही रहता हूँ। भोग नहीं लगा भोग। तो आध्यात्मिक उन्नति हो यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। तो कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो सन्यासी के लिए भी, पर परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। बना उसको बांट, तेरे को नहीं खाना तो बांट बनाए करके। तो इसी प्रकार अपने, हाँ वो बात अलग है तेरे पास साधन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसी परिस्थिति है फिर जय जमुना मैया की। और है सब कुछ है, अभी कहा नहीं परदेश से सब कुछ भगवान करे द्वारका से सब कुछ भंडार भर के रखे हैं मैंने, फिर भी नहीं भोग लगाता है और ढोंग करता रहता है। 50 अध्याय 18 अध्याय द्वारकाधीश भगवान की। तो इसी प्रकार तो कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। और उसके शिष्य को अभी वैराग्य नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ, और वह सन्यासी है, और तो वह ये उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता कि मैं सन्यासी हूँ तो तू भी सन्यासी बन जा, विवाह मत कर। नहीं, तू विवाह कर ले पहले, फिर समझ ले। भगवान भी ऐसे ही कहते हैं। नारद जी से ऐसे ही कहा। नारद जी ने जब ध्यान किया 5 वर्ष के अवस्था में, और वो बालक थे, दासी पुत्र थे, और उनकी माता को जब उनके लिए जब ऋषि मुनियों की प्रेरणा से भगवान का ज्ञान हो गया, और उनकी माता बीच में विघ्न बन रही, और उसको भी जब सर्प ने काट लिया, और नारद जी दौड़ करके और जंगल में गए और तपस्या में लीन हो गए भगवान की कृपा से, और बैठ के भगवान का ध्यान भी कर लिया। फिर भगवान ने अपने ध्यान को खींच लिया, उनके ध्यान में से अपने स्वरूप को खींच लिया, और जैसे ही हड़बड़ा कर उठे, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा देख तेरे को मैंने अपना स्वरूप दिखा दिया, अब तू माया का स्वरूप देख ले। अभी तो तू छोटा बच्चा है, नहीं कच्चा घड़ा है। कच्चा घड़ा कैसा होता है कि उसमें पानी टिकता नहीं है, फूट जाता है। ऐसे ही मेरी भक्ति जो है नहीं, ये तो शेर का दूध है एक तरह से। तो
बिल्कुल खरे सोने का पात्र हो नहीं तब टिकता है। तब पहले अपने को ऐसा मजबूत संसार में मिट्टी का बन के आया, सोने का बन जा। यानी तेरी श्रद्धा सोने की सी हो जाए, मिट्टी का सा तेरा शरीर जरूर है पर तेरी श्रद्धा सोने की सी हो जाए, तब मैं तेरे को अवश्य मिलूँगा। तब तक क्या विवाह कर ले, भले ही जो तेरी इच्छा हो वो कर ले, संसार को देख ले। तो नारद जी ने पूरा वह जीवन जिया। उसके बाद में अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के उनके मन से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको वह वीणा प्रदान की जिस पर वो नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि, इस मंत्र को गाते हुए और संसार को मूर्छित करते हुए भगवान के नाम से, और जो विषय भोगों के में डूबे हुए हैं वो भी अगर मूर्छित न हो जाएं तो नारद जी कहते हैं तो मेरा नाम नारद नहीं। मैं भक्ति की स्थापना हर घर में और हर जन जन के मन में कर सकता हूँ, इतनी पावर रखता हूँ, तभी भगवान का मन हो और हिसाब से सबका कल्याण करते हुए नारद जी घूमते हैं। तो कब घूमते हैं? जब भगवान की परीक्षा को उसको पास कर लिया उन्होंने, भगवान ने कहा जा देख ले संसार की रंगल मंगल को देख ले। तो इसी प्रकार सन्यासी को चाहिए कि अपने शिष्य से न कहे कि तू नहीं मेरे जैसे सन्यासी बन जा, नहीं, पहले विवाह कर ले, देख ले संसार को, फिर जब तुझे मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, आजा। तो भगवान का दरवाज़ा ऐसा ही है, जब संसार का जूता पड़ जाए तब आ जाना। भगवान कह रहे हैं कोट में पर लागे जाओ, आए शरण तजु नहीं ताऊ। लेकिन कलयुग का जीव है नहीं, वो ऐसा नहीं है विभीषण जैसा या सुदामा जैसा नहीं है, उसमें तो पढ़ते रहे भले ही जूते, उसको अच्छा वही लगता है। 100 जूते खाएं तमाशा ढस के देखें, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो वह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। और यदि कोई अपने गुरु को देखम देखा, उसके मन में तो है विवाह करने की, पर देखम देखा उसकी वो सन्यासी बन जावे, उसके मन में रही जावे, तो उस त्याग को तामसी त्याग कहा गया। वो त्याग नहीं है, क्योंकि उसके मन में हमेशा वो कुरेदता रहता है, अरे मैं कर लेता तो अच्छा लगता। भगवान ने पहले कर ले सो काम, फिर भज ले सो राम। पहले कर ले, कौन तुझे मौका दिया है, शक्ति दी है, पूरी पावर दी है, कर ले पहले। हाँ, या तो समझ ले दूसरों के भक्तों के ऋषि मुनियों के आचरण से समझ ले, बिना कर ही समझ ले, और नहीं तो कोई बात नहीं, कर ले पर ठोकर खाए के पर समझ लेना। और फिर भी नहीं समझ में आवे तो उसको क्या कहा जावे, अपने आप ही समझ ले। द्वारकाधीश, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की है। दुःखमित्येव यत्कर्मा काय क्लेशा भयास्ते भयात्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान ने कहा अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है। हाँ, कल बताया नहीं, सवेरे उठने में शरीर में कष्ट होता है, कष्ट होता है तो सोता रहेगा। जब वो कार्य सही है उसमें यदि कष्ट भी होता है तो क्या हो गया रे? तो जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, होने दे शरीर में कष्ट है, शरीर एकदम जल जाना है, इसमें कष्ट होने से क्यों डरता है? स्नान करने में कष्ट होता है, कष्ट होता है तो होने दे कष्ट। इसमें थोड़ी देर कुछ समय भजन पूजा में रहने से, भोजन का त्याग करने से कष्ट होता है, होने दे कष्ट है। द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी बताया नहीं, शारीरिक तपस्या तो करना ही नहीं चाहता है, कष्ट का बहाना बना करके और झट सवेरे ही पहले ब्रेकफास्ट कर लेता है। तो जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के वजह से कि मुझे बीमारी न लग जावे, कोई क्लेश के वजह से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने वह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने में कभी त्याग का उचितम फल प्राप्त नहीं होता, और वह उस रजोगुण के आज की मेरे शरीर को आराम मिले इस उद्देश्य से उसने उस कार्य को त्याग दिया। इसलिए कहा नहीं कि कायर करें प्रलाप। तो तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं कर देना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है, भगवान के कार्य में धन लगा रहा है, तो उसको वह धन कमाना भी बंद नहीं करना। उसके लिए वह धन कमाना भी क्या है? भगवान के कार्य में धन लगाने का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में सेवा पूजा कर, नहीं, अपनी गृहस्थी का भी जो उचित ढंग से और धन कमा के कर रहा है पालन, वह भगवान का ही कार्य कर रहा है।
कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा। इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं है कि सन्यासी को ऐसा उपदेश करना चाहिए सबके लिए कि तुम सब बाबा जी बन जाओ, ऐसा उपदेश नहीं किया। नहीं, तेरे को जो अच्छा लगे पहले कर ले। तो जो अच्छा लगे, तो अब गृहस्थी में बैठा है तो उसके लिए ये नहीं कहा गया कि नहीं तेरे को धन कमाना बंद कर देना चाहिए, पर धन कमाने का तेरा जो साधन है नहीं वो उचित होना चाहिए। अपने धर्म को छोड़ करके नहीं होना चाहिए, उचित प्रकार से वो धन होना चाहिए। मार्जन, धन का जो अर्जन है वो उचित प्रकार से होना चाहिए। जैसे क्षत्रिय का क्या है उचित प्रकार, उसका है शासन करके टैक्स के रूप में जो धन लेता है उसमें से कुछ हिस्सा वह अपने कार्य में प्रयोग करता है। हालांकि जो सात्विकी राजा होते हैं वो उन्होंने एक भी हिस्सा नहीं लेते उसमें से, और स्वयं खेती करके अनेकों राजा, लेकिन फिर भी वो उसमें से ले सकता है क्योंकि वह उसका रक्षण करता है, भरण पोषण करता है राज्य का, तो वह उसमें से उपयोग कर सकता है एक निश्चित धनराशि। वैश्य का क्या है, व्यापार करके, गौ पालन करके, खेती करके किसी भी प्रकार से अपनी संतुष्टि कर सकता है, पैसा का लेन देन भी कर सकता है आपत्ति में। और शूद्र का क्या है, किसी की भी सेविका का सेवा करके, जैसे ये सफाई कर्मचारी हैं, हाँ, कोई भी सेवा का कार्य करके और अपने जीवन यापन कर सकता है। और ब्राह्मण का क्या है रे, अब ब्राह्मण की जीविका सबसे ज़्यादा क्यों बदल गई, उसने अपने जीविकाएँ क्यों बदली हैं, क्योंकि जो शासन है वर्तमान में वह ब्राह्मण को संरक्षण नहीं देता है। इसलिए ब्राह्मणों को अपने भागवत कथा वार्ता दान यज्ञ तपस्या छोड़ करके और ये शूद्रों जैसे जीवन अपनाने पड़ते हैं। एका करके बस मांगने का एक उसका आपत्ति वाला कार्य रह गया है, या फिर वो अपने धर्म को छोड़ करके वैश्य की तरह से व्यापार करे, या जैसे आजकल पार्षद बन गया उसमें शासन करे, है ना, और या शूद्र की तरह से ऐसे ही सेवा के कार्य भी कर रहे हैं लोग, भंगी भी बन गए हैं, चतुर्वेदियों भंगी भी बन गए हैं, तो ऐसा कार्य करे। पर ये उसका अपना स्वधर्म का कार्य नहीं है धन कमाने के लिए। स्वधर्म का कार्य क्या है, तो स्वधर्म का कार्य करने की बात करी जाती है कि यज्ञ दान तपस्या, ये उसका स्वधर्म का कार्य। बोले इनसे कौन देता है, कोई नहीं देता है। अरे कोई नहीं देता है तो तेरा आत्मबल खत्म हो गया क्या, इसीलिए ब्राह्मणों का पतन हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों, क्योंकि उनमें संगठन तो होता नहीं ब्राह्मणों में। इस बात के लिए वो सरकार के आगे मांग रख रहे हैं कि संगठन करें। बाकी सब समाजों में संगठन होता है, इसलिए सरकार राजा उनकी सुनता है। और जिस समाज में संगठन ही नहीं होता है, सब मैं तुझे खाया हूँ तू मुझे खाया, उनकी भूखी नहीं मिटती है, 3 लोग को खाने के लिए ही डोल रहे हैं बस सिर्फ, तो उनमें संगठन कहाँ से आ जावे। बाप बेटे को खा जावे, बेटा बाप को खा जावे, भैया भैया को खा जावे, मैया बेटे को खा जावे, बेटा मैया को। इस प्रकार से जो समाज में विकृति हो जाती है तो अपने संस्कारों से वह समाप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को अर्थोपार्जन कैसे करना चाहिए भूल गया है। तो उसका जो तपस्या है नहीं वो कर, फिर से कर, संगठन कर, चाहे मत कर पर तपस्या कर, अपना स्वरूप समय। अभी कहा नहीं उसके पीछे मत भाग, बैठ जा अपने आसन पर। कोई किसी ने हटा दिया क्या विश्राम घाट से तुम्हें, किसी ने? बैठ जाओ आसन पर तपस्या करने के लिए। 108 पंडाल में बैठ जाते हो कि नहीं, जैसे 108 कहीं कथा हो रही होती है तो वहाँ खूब बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके, चाहे कुछ नहीं आता हो, उंगलियाँ फेरना भी नहीं आता हो, कन से पेट पर चल जाओ ये भी नहीं आता हो पाठ में, फिर भी बैठ जाते हैं। ऐसे ही विश्राम घाट पे 108 क्या 50 ही बैठ के दिखाओ, बैठे रहो आराम से। फिर देखो पूजा होती है कि नहीं होती है, यमुना मैया कराती है कि नहीं कराती है। अरे हाँ, बिना भागे बिना रोए तब मैया भी दूध नहीं पिलाती है। अरे नहीं, ये ऐसी मैया नहीं है, बिना रोए ही पिलाती है। रोवाए के पिलावे तो फिर काय की मैया है रे। ये गलत उदाहरण दे करके मैया को बदनाम करे। द्वारकाधीश भगवान की। तो यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दैवीय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है और राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है कि अरे मैं धन कैसे आएगा, मेरे कार्य से तो धन नहीं आ रहा, तो मैं गलत कार्य करने लगूं,
मैं भी उठ करके और नाली साफ करने लगूँ? द्वारकाधीश भगवान की जय। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। वो तो द्वारकाधीश भगवान की जय। कार्यमित्येव यत्कर्मा नियतम क्रियते अर्जुन और संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग्रह सात्विको मतः। भगवान ने कहा है अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सात्विक त्याग कैसा है कि जब अपने कर्म को, जैसे स्वाध्याय क्या है, दान क्या है, तपस्या क्या है, मेरा नियत कर्म है, स्वाभाविक कर्म है और इसके करे बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तब स्वाभाविक कर्म है। उसके करे बिना अच्छा लग जाता है, ज़बरदस्ती मन मार के करना पड़ता है, तो स्वाभाविक कर्म नहीं है। स्वभाव, इसीलिए कहा कि ये जो वर्ण है ना, स्वभाव से बने हैं, जाति से नहीं बने हैं। कोई चतुर्वेदी घर में पैदा होने से चतुर्वेदी नहीं हो जाता है, जाति से नहीं बने हुए हैं, ये स्वभाव से बने हुए हैं। स्वभाव से उसका मन लगता ही नहीं उस कार्य में। स्वभाव से मन जहाँ लगता है नहीं, वो बस समझ ले उस वही उसकी जाति है। तो स्वभाव से मन नाली साफ करने में लगता है तो कौन सी जाति का है रे? अपने आप हमें बताने की जरूरत नहीं, द्वारकाधीश करे बिल्कुल नहीं पूछना गोपी, बच के निकलना बस पूछने की जरूरत नहीं है। तो हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है ही मेरा कर्तव्य, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसके लिए मुझे कोई भौतिक संगति नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति का संग नहीं चाहिए, किसी धन संपदा की आवश्यकता नहीं है और कोई फल की आवश्यकता नहीं है कि उसका क्या फल है। इसलिए नहीं, भगवान को अच्छा लगता है अपने धर्म निभाना। भगवान ने कहा जो अपना धर्म, स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ कर है और पर धर्म में चाहे भले 1000 वर्ष की जिंदगी स्वीकार नहीं है गुलामी की, अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ कर है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हाँ, तब है त्याग सात्विक, ऐसे नहीं है जो सहजता से त्याग है। तो तात्पर्य नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए कि मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के कार्य को करने के लिए जो धन की आवश्यकता है, भगवान का कार्य क्या है, क्या अभी बताया नहीं कि अपने गृहस्थी का पालन करना भी जो है वो भगवान का कार्य है। तो उसको पालन करने के लिए पहले तो यही कहा कि उसे स्वधर्म से करना चाहिए, लेकिन ठीक है कलयुग की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो अब हमारा धर्म कोई ऐसा नहीं है कि इतना कठोर हो कि उसकी परिस्थितियाँ थोड़ी अगर बदल जाएं तो उसको थोड़ा अवसर नहीं देवे। नहीं, भले ही वो कारखाने में काम कर लेवे, हाँ, भले ही चलो सफाई कर्मचारी का भी काम कर लेवे, हाँ, भगवान कहते हैं ठीक है उस पर नहीं हो रहा सफाई कर्म, लेकिन उसमें ईमानदारी तो रखे। फिर अपने आप को चतुर्वेदी कहने का भी घमंड रखे, जो तो बेईमानी छलकपट की बात, चलो वो कर लेवे, फिर ईमानदारी तो रखे इतनी कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे कैसा समझे, नहीं फिर समझे मुझे वही। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? तो भगवान से छलकपट चल जाएगा। अच्छा संसार में चलो ऐसा चला ले वे, फिर भगवान तो जानता है कि तू क्या करता है, तेरा लगाव कहाँ किस करने में और तेरी आय किस कर्म से आ रही है। क्या परमात्मा नहीं जानता है? तो जब वो जानता है तो वह तुझे कैसा फल देगा? फल तो उसी को देना है नहीं। तो जब उसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, और भगवान को पहले ही कहा भगवान किस फल को लेता है? सत्य फल को लेता है। जीवन में सत्य का आचरण करता है नहीं, उसके फल को स्वीकार करता है भगवान। और जो अच्छा मेरा बुरा बुरा भगवान का, उसका फल भगवान नहीं ले लेता है। तो जब उसको कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह देवी स्तर पर कार्य करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आई कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद।
भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो दुर्गे सुखकरणे नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक पहली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल ब्रुकुटे बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि निवारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाए हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहे श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आस। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिवाहन सोह भवानी लागुर वीर चलत अगवान। कर में खपर खड़ग विराजय जाको देख काल डर भाज। सोह अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंका। शुम्भन शुम्भदानव तुम मारे रक्त बीज संकन संगार। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा सहन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब भई सहाय मात तुम। हमारे पुरी और बासव लोका तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नार। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगेश्वर मुन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हार। शंकर आचार्य जित कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहि नित्य डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो